लोकसभा चुनाव के बाद में जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियाओं में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि बहुत अपनी अलायंस तोड़कर आए थे। जिस पार्टी में वो हमेशा से थे उसको तोड़कर किसी दूसरी पार्टी में गए थे और वहां पर भी जाकर उन्हें मनचाही सीट नहीं मिल पा रही है, पद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से ये खिचड़ी दोबारा पक गई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही छगन भुजबल ने अजीत दादा के साथ रहने से मना कर दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि आप किसके साथ हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं एनसीपी के साथ हूं, जबकि उन्हें बखूबी पता है कि एनसीपी पार्टी के दो टूक हो चुके हैं। अब ऐसे में हुआ क्या है कि शरद पवार का इसमें बयान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि अभी तक शरद पवार शांत थे, क्योंकि चाणक्य तो वही हैं। अब शरद पवार का स्टेटमेंट आया है छगन भुजबल को लेकर। क्या कहा है शरद पवार ने, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। शॉकिंग स्टेटमेंट आया है। वहीं उसी के साथ बात करेंगे उद्धव ठाकरे की। दरअसल उद्धव ठाकरे अब संजय राउत के रास्ते पर चलने लग गए हैं। जिस प्रकार से संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक सभा में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को हिजड़ा बोल दिया, जिसके बाद में उनकी काफी आलोचना हो रही है। साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो कि है तो अभी एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है उसके साथ में, लेकिन उसने शिवसेना का समर्थन कर दिया है पार्टी में रहते हुए भी। ये भी एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसके चलते अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लगातार पिछले 2-3 साल से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। उसके बाद में लगातार नेताओं से मिला जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जब शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई है तो उद्धव ठाकरे अब उसी मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं कि मराठा आरक्षण बीजेपी लागू नहीं कर रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब बीजेपी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बावनकुले हैं जो नेता, उन्होंने कहा है कि असली मराठा आरक्षण को खत्म करने वाली शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने खत्म किया था, और वही अब मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो यह देखकर मुझे हताशा होती है कि जिन लोगों ने खत्म किया वही आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब आपको बता दूं छगन भुजबल को लेकर शरद पवार का क्या बयान आया है। दरअसल शरद पवार ने कहा है कि हमारी छगन भुजबल से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, और यह कहकर शरद पवार ने रोहित पवार को फंसा दिया, जिन्होंने यह कहा था कि हमारे संपर्क में है छगन भुजबल। उन्होंने कहा कि हमारा कोई संपर्क नहीं है छगन भुजबल से, और वो किस पार्टी में जाएंगे किस पार्टी में नहीं जाएंगे वो उनका फैसला है। छगन भुजबल से मेरा 1-2 महीने 1-2 साल का रिलेशन नहीं है, काफी पुराना रिलेशन है, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। हालांकि एक बात साफ कर दूं कि शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये राजनीति है तो ऐसा होता नहीं है। अलायंस कभी भी किसी के साथ अपने फायदे के लिए लोग बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आगे देखना होगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे और क्या उलट फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।